Hello, bhai. Today topic union and territory. So, what is the difference between union and territory and state? So, state को रूल करता है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन यूनियन एंड टेरिटरी को रूल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट. सो यूनियन एंड टेरिटरी, यूनियन एंड टेरिटरी. यूनियन एंड टेरिटरी. सो भारतीय संविधाने आर्टिकल 239 से 242 तक भारतीय यूनियन टेरिटरी बात किया है. सो भारतीय संविधान ने आर्टिकल 239 से 242 के यूनियन टेरिटरी बात किया है. सो यूनियन टेरिटरी गवर्न करता है यूनियन गवर्नमेंट. सो यूनियन टेरिटरी को गवर्न करता है सेंट्रल गवर्नमेंट. प्रेजेंट इंडिया पर टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है. सो प्रेजेंट 8 यूनियन टेरिटरी प्रेजेंट है इंडिया पर. सो आप देख सकते हो दिल्ली यूनियन टेरिटरी. दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर था अरविंद केजरीवाल. अरविंद केजरीवाल अंडर दिल्ली पुलिस काम नहीं करता था. दिल्ली पुलिस काम कर रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट. सो यूनियन टेरिटरी आर्टिकल 239 से 240 तक बारे में बात किया है. सो टोटल प्रेजेंट 8 यूनियन टेरिटरी प्रेजेंट में है. नेक्स्ट, सो यूनियन एंड टेरिटरी बनाया इसलिए, जो सपोज आप देख सकते हो इंडिया का मैप पर अंडमान निकोबार आइलैंड है. सो इंडिया से बहुत दूर है, इसीलिए वो अंडमान निकोबार इंडिया में ना हो जाए, इसलिए रूल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट. सो एज ए एग्जांपल आप देख सकते हो मैप इजीली आपको समझ में आ जाएगा. इन इंडिया, दिस इज इंडिया, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीपपुंज. सो भारतीय संविधान में प्रेजेंट 8 यूनियन टेरिटरी है. सो 8 यूनियन टेरिटरी यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीपपुंज फारियाओं के लिए बहुत सारे, यहाँ पर से भारत से मूल भूखंड से यहाँ पर बहुत दूर है, इसलिए बना है. इसके बाद स्ट्रेटेजिक रीजन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, इसके अलावा कल्चरल ट्रैवल के लिए यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बनाता है, जो रूल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट. सो ये फर्स्ट दिल्ली आप देख सकते हैं यहाँ पर है दिल्ली. दिल्ली भारत का कैपिटल दिल्ली. सो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूनियन टेरिटरी बनाया. सो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. कैपिटल है इंडिया का कैपिटल. सो आप देख सकते हैं दिल्ली जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बनाया. नेक्स्ट, इसका बाद आता है यहाँ पर दिल्ली है. इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीपपुंज, अंडमान निकोबार आइलैंड. सो अंडमान निकोबार आइलैंड आप देख सकते हो यहाँ पर प्रेजेंट यहाँ पर है अंडमान निकोबार आइलैंड. बेसिकली अंडमान निकोबार स्ट्रेटेजी बहुत मदद करे, बहुत इम्पोर्टेंस है. स्ट्रेटेजिकल पर्पस के लिए अंडमान निकोबार की यूनियन टेरिटरी बना. स्ट्रेटेजिक पर्पस
अंडमान निकोबार का गवर्न करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर पावर नहीं देता है। सपोज यहाँ पर म्यांमार है, म्यांमार के साथ मिल जाए और इंडिपेंडेंट बन सकते, इसीलिए रूल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सो अंडमान निकोबार द्वीप स्ट्रेटेजिक पावर, इस अंडमान निकोबार द्वीपपुंजो बे ऑफ बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देख सकते हो इंडिया का नेबर है चाइना। सो इंडिया का नेबर चाइना, चाइना का जितना जो इलेक्ट्रिक सामग्री है वो माला का स्टेट होकर जाता है यहाँ पर यूरोप पर एंड अफ्रीका पर। सो स्ट्रेटेजिक यहाँ पर अंडमान निकोबार काउंटर कर सकते हैं। एंड चाइना का जो 80% ट्रेड होता है दिस माला के स्टेट से। सो इसीलिए अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया का, जो स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए बनाए हैं यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीपपुंज को। नेक्स्ट इसका बाद आता है चंडीगढ़। नेक्स्ट चंडीगढ़, चंडीगढ़ अंडमान निकोबार आइलैंड। सो चंडीगढ़ इज ए कॉन्फ्लिक्ट रीजन बाय एरिया, यहाँ पर डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया का स्टेट पंजाब एंड हरियाणा। सो पंजाब एंड हरियाणा का कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब एंड हरियाणा कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। सो चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट इसके बाद दादरा एंड नागर दमन दीव हवेली, दादरा नागर एंड दमन दीव हवेली। तो दादरा नागर एंड दमन दीव हवेली यहाँ पर लोकेटेड है और चंडीगढ़ लोकेटेड है इंडिया के यहाँ पर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज ए कॉन्फ्लिक्ट एरिया बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा। सो यहाँ पर देख सकते हो दादरा नगर एंड दमन दीव हवेली इंडिया का यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि यहाँ पर जो पोर्तुगीज था, देश आजाद होने के पहले पोर्तुगीज यहाँ पर शासन करता था। जो पोर्तुगीज कल्चर है यहाँ पर परमानेंट है, इसीलिए कल्चर के पर्पसेस के लिए यहाँ पर दादरा नगर एंड दमन दीव हवेली को यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बना दिया। सो यहाँ पर कल्चरल पर्पस पोर्तुगीज। सो दादरा नगर दमन दीव हवेली। सो दादरा नगर दमन दीव हवेली। नेक्स्ट इसके बाद आता है नेशनल सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के लिए एंड नेशनल सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूनियन टेरिटरी बना देता है। सो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर आप देख सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर लोकेटेड यहाँ पर है। सो हमेशा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, पाकिस्तान से टेररिज्म आता है और यहाँ पर जो हमारा इंडिया का सोल्जर है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट बनता है। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर। सो एडमिनिस्ट्रेटिव, इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी, सो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड नेशनल सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंडिया ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर इज ए यूनियन एंड टेरिटरी। नेक्स्ट इसके बाद ट्राइबल कम्युनिटी, मेजोरिटी में माइनॉरिटी, मेजोरिटी स्वल्प संख्यक, मेजोरिटी यहाँ पर उसको भी यूनियन टेरिटरी बना देता है। एज ए एग्जाम्पल आप देख सकते हो लद्दाख को यहाँ पर देख सकते हो लद्दाख का बना यूनियन टेरिटरी बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। सो ट्राइबल कम्युनिटी पर्पस के लिए यहाँ पर लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया। सो लद्दाख ट्राइबल कम्युनिटी लद्दाख। नेक्स्ट इसके बाद आता है आइलैंड। हम देख सकते हैं इंडिया के दो मेन आइलैंड है, एक
अंडमान निकोबार आइलैंड द्वीपपुंज जो बे ऑफ बंगाल पर है, और दूसरे है लाक्षाद्वीप जो अरब सी में है। सो लाक्षाद्वीप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर अरब सागर यहाँ पर लोकेटेड है, लाक्षाद्वीप। लाक्षाद्वीप इज ए यूनियन टेरिटरी strategic purpose बे ऑफ अरब सी। सो यहाँ पर है लाक्षाद्वीप। सो लाक्षाद्वीप नेक्स्ट, इसके बाद आता है पुदुचेरी। आपको पहले मैं कहा हूँ जो कल्चरल पर्पस के लिए यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बना देता है। सो पुदुचेरी इज यहाँ पर पुदुचेरी पर बेसिक प्राय यहाँ पर फ्रेंच जो कॉलोनी था पुदुचेरी पर, यहाँ पर फ्रेंच कल्चर डोमिनेट करता है। सो पुदुचेरी लोकेटेड है यहाँ पर है पुदुचेरी यहाँ पर पुदुचेरी बेसिकली यहाँ पर फ्रेंच कल्चर के लिए। सो कल्चरल फ्रेंच, इसीलिए यूनियन टेरिटरी बना लिया। सो भारतीय संविधान आर्टिकल 239 से 242 यहाँ पर यूनियन बात किया। करेंट टोटल 8 यूनियन है जो स्ट्रेटेजिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्लिक्ट रीजन। सो इसीलिए सो इंडिया आप देख सकते हो, सो इंडिया का बेसिकली 8 यूनियन टेरिटरी है। आप देख सकते हो दिल्ली, जम्मू कश्मीर, इसके बाद चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीपपुंज एंड यहाँ पर दिल्ली। सो आप देख सकते हो।